सपनों की उड़ान उन्हीं की होती है दोस्तों जिनके इरादे बुलंद होते हैं। और आप सभी मेहनती अभ्यर्थियों का इस खास एनालिसिस क्लास में हार्दिक हार्दिक स्वागत है दोस्तों। और आज की यह क्लास सिर्फ एक सेशन नहीं बल्कि आपकी सफलता की दिशा में बढ़ाया गया एक अहम कदम है दोस्तों। और 24 मार्च 2025 के पहले और सेकंड शिफ्ट के सभी प्रश्नों का हम बहुत ही गहराई से विश्लेषण यहाँ पर करेंगे ताकि आपका आत्मविश्वास दुगना हो जाए और अगले शिफ्ट में आप बिना हिचकिचाहट से परीक्षा में बैठ पाए। और याद रखिए दोस्तों, जीतने वाले कुछ अलग नहीं करते हैं, वे चीजों को अलग तरीके से करते हैं। और आज हम आपको बताएंगे कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए और बार बार पूछे जाने वाले कॉन्सेप्टों के बारे में हम देखेंगे और कैसे आप अगले शिफ्ट में अच्छे नंबर ला सकते हैं। और अगर आपने यह क्लास पूरी तरीके से देख लिया दोस्तों, तो यकीन मानिए सफलता सिर्फ एक कदम ही दूर होगा। तो तैयार हो जाइए क्योंकि यह एनालिसिस क्लास आपकी मेहनत को और सही एक दिशा देगा दोस्तों। सो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। और लक्ष्य सिर्फ एक कदम दूर है और एक एक पॉइंटों को देखते हैं क्योंकि ये वो पॉइंट है दोस्तों जो 24 मार्च में जो पूछे गए क्वेश्चन और टॉपिक है। और ये देखना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है ताकि आप आगे आने वाले डेट में जो एग्ज़ाम है उनसे आप कनेक्ट कर पाते हो। और कहीं ना कहीं ये वो टॉपिक्स होते हैं दोस्तों जो लगातार आपको पिछले जो टॉपिक्स होते हैं वहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सो इस क्लास में मैं पूरे पूरे टॉपिक्स में आपको बताने का प्रयास करूंगा और आपको एक एक टॉपिक को बहुत ही अच्छा से देखते हुए और अच्छा से समझते हुए नेक्स्ट अगले डेट पे जो एग्जाम है उस पे जाना है दोस्तों। सो पहला जो टॉपिक यहाँ पे देखने को मिला था दोस्तों, जो 24 यानी कि 24 मार्च के डेट पे वो देखने को मिला था टीकाकरण। और टीकाकरण में भी खासकर जो क्वेश्चन यहाँ पे बने थे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से बना था वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आज की क्लास में मैं खासकर जो क्वेश्चन बहुत सारे जो क्वेश्चन बने हैं दोस्तों उनको मैं यहाँ पे कवर करने का प्रयास करूंगा। जो कि टीकाकरण से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि वैक्सीन को किस तापमान पर स्टोर किया जाता है। ठीक है, सो आपको ये यहाँ पर बताना था। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो टीकाकरण बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है जो कि लगातार यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। और टीकाकरण हम कह सकते हैं कि काफी बड़ा टॉपिक है, इसलिए आपको इस टॉपिक को बहुत ही अच्छा से पढ़कर जाना है जो कि यहाँ से 2 से 3 नंबर आपके यहाँ पर पक्के होने वाले हैं। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक आपको याद रखना है दोस्तों। और इसका भी मैंने एक क्लास थ्योरी वाला क्लास और जो टॉप 20 और टॉप 50 क्वेश्चनों वाला क्लास मैंने यहाँ पे अपलोड किया है वो आप देख सकते हैं आपके पास में टाइम हो तो। जी ठीक है, जो कि इसी चैनल में आपको देखने को मिलेगा। एक प्लेलिस्ट बनाया गया है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस मैंने अपलोड किया है जो कि 2-2 3-3 नंबर आपको दिलाते हैं। इसके बाद में सेकंड यदि हम देखें दोस्तों, तो इसमें बीमारियों से लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। और कल के डेट पे तो और भी गजब हो गया दोस्तों, इसमें 5 क्वेश्चन यहाँ पे लगभग बीमारियों से पूछे गए थे और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से हमें देखने को मिल रहे हैं, तो ये आपको अच्छा से देखना है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में यहीं से क्वेश्चन जो देखने को मिले थे दोस्तों, खासकर संचारी और गैर संचारी रोगों से जुड़े कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले थे। और रोगों के लक्षण और रोकथाम से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये जो रोग वाला जो चैप्टर है दोस्तों, इसको भी आपको बहुत ही अच्छा से पढ़ना है और बहुत सारे जो रोग है उनको या उनके लक्षण आपको यहाँ पर पढ़ के जाना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो अगला जो टॉपिक यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों, वो देखने को मिल रहा है विशेष आवश्यकता वाले बालक। और कल एक मैंने मैराथन क्लास अपलोड किया था दोस्तों, जिसमें कि मैंने कम से कम वहाँ पे 14 से 15 टॉपिकों को बहुत ही अच्छा से कवर किया था और कुछ क्वेश्चन भी करवाया था मैंने, जो कि बहुत हेल्प करने वाला है वो क्लास। सो आप एक बार अच्छा से देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वो क्लास है जो आपको हर डेट के जो एग्जाम होंगे उनमें आपको कवर कराएगा और एक प्रकार से आपका एक रिवीजन होगा। और यदि आपने पहले पढ़ रखा है तो आपको वहाँ से बहुत हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, वो क्लास आप देख सकते हैं जिसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है या फिर आपको टेलीग्राम चैनल पर जाके देखना होगा। ठीक है, सो आप देख लीजिएगा। सो ये एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया दोस्तों। और यहाँ से भी कल की डेट पे लगभग मैं ये कहता हूँ 3 से प्लस ही होंगे, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि 3 क्वेश्चन यहाँ से जो है विशेष आवश्यकता वाले बालकों से मिले, क्योंकि ये पूरा क्लास में जो है बहुत सारी क्लासेस देखता हूँ, बहुत सारे अलग लोगों का इंटरव्यू देखता हूँ, उसके बाद में ये आप लोगों के बीच में क्लास लाने का मैं प्रयास करता हूँ। सो ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। और हर एक टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और बीते कुछ दिनों से आप एनालिसिस वाले क्लासेस देख रहे होंगे तो आपको अंदाजा होगा कि जो टॉपिक्स पूछे गए हैं और जो पूछे जा रहे हैं वो किनसे कनेक्ट होते हैं। वो पहले जो पूछे गए हैं लगभग वही टॉपिक्स होते हैं, और जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ है दोस्तों तब से वही टॉपिक्स देखने को मिल रहे हैं। हाँ, चेंज होता है तो क्वेश्चन चेंज होते हैं और क्वेश्चनों का लेवल कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आता है। और अभी फिलहाल में भी वही हो रहा है, टॉपिक्स वही है। जब से हम एग्जाम स्टार्ट हुआ है तब से वही देख रहे हैं, टीकाकरण के क्वेश्चन आ रहे हैं, बीमारियों के आ रहे हैं, विशेष आवश्यकता वाले
बालकों के ही आ रहे हैं, क्योंकि सिलेबस में ये टॉपिक्स दिए हुए हैं दोस्तों, so यहीं से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ, बस क्वेश्चनों का पूछने का जो तरीका है यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको बदलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, सो ये कुछ पॉइंट है दोस्तों जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, सो इनको आपको अच्छा से याद रखना है। इसके बाद में समावेशी शिक्षा से यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, और साथ ही साथ बौद्धिक और शारीरिक विकलांगता से क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और विशेष आवश्यकता वाले बालकों का थ्योरी भी मैंने यहाँ पे कवर करवाया है दोस्तों। ये लगभग मैं जितनी भी जो टॉपिक्स होंगे दोस्तों जो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनको मैंने जो है वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास पूरा किया है, और जिनका बेकायदा मैंने पीडीएफ भी दिया है, जिससे कि आपके पास भी यदि कोई यानी कि यदि आपके पास में टाइम नहीं है तो आप उन पीडीएफ के माध्यम से भी एक बार अच्छा से रिवीजन कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, सो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट जो प्री स्कूल से लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, और इसमें कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे कि बाल विकास में जो है प्री स्कूल की भूमिका से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया कल के डेट पे आपको यहाँ पे देखने को मिले थे। ठीक है, तो ये आप अच्छा से देख लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद में मैथ्स में कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे दोस्तों, और इससे पहले भी जो है जब एग्जाम स्टार्ट हुआ था तब भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, पर बीच में जो है यहाँ से क्वेश्चन कहीं ना कहीं काफी कम हो गए थे, यानी कि क्वेश्चन आना बंद हो गया था, क्योंकि टॉपिक चेंज हो गया था यहाँ से। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है दोस्तों। ठीक है, सो इस प्रकार से यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन जो हमें देखने को मिले दोस्तों कल के डेट पे, कोडिंग डिकोडिंग से यहाँ पे आज से जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है, और हो सके तो ये टॉपिक आप पढ़ के चले जाइएगा दोस्तों। इसके बाद में मैथ्स में यदि हम बात करें दोस्तों, तो मैथ्स में प्रतिशत से क्वेश्चन कल की डेट यानी कि 24 जो तारीख का जो पेपर हुआ था दोस्तों, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे दोस्तों। ठीक है, तो ये आप अच्छा से पढ़ के चले जाइएगा दोस्तों। और ये टॉपिक मैं ये नहीं कहूँगा कि कल की डेट पे यानी कि 24 तारीख को आया था, बल्कि ये जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ है तब से लगातार एक ना एक क्वेश्चन आपको और जो है परसेंटेज से देखने को ही मिल रहा है, क्योंकि मैथ्स में और कोई टॉपिक्स नहीं देखने को मिल रहे, वो चाहे परसेंटेज हो या फिर इसमें भी यदि ऐड होता है तो प्रतिशत यानी कि हम कह सकते हैं कि साधारण ब्याज या फिर चक्रवृद्धि ब्याज का एक आध क्वेश्चन मिलता है। खासकर यदि हम बात करें दोस्तों मैथ्स में, तो टॉपिक जो है इसमें परसेंटेज से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और कल के डेट पे भी 2 से 3 क्वेश्चन जो है यहाँ से देखने को मिले, मुझे ऐसा पता चला। ठीक है, तो ये आप अच्छा से पढ़ के चले जाइएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट कल के डेट पे मैथ्स में ही अनुपात के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले थे। ठीक है, तो ये टॉपिक्स है दोस्तों जो कि आपको 2 से 3 नंबर दिलाने के लिए तैयार रहते हैं, बस इनको आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। इसके बाद में अधिनियम से कल के डेट में क्वेश्चन देखने को मिले थे दोस्तों, और अधिनियम को भी मैंने बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन किया है। बहुत सारे मेरे थ्योरी वाले क्लासेस हैं जो कि मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। साथ ही साथ मैंने टॉप 20 जो 20 या फिर 50 क्वेश्चन वाला सीरीज मैंने चलाया था, जिसमें कि मैं हर एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जिससे कि आपका एक तो रिविजन वहाँ पर होगा, और दूसरी बात भी थ्योरी वाले क्लासेस में आपका कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद में यदि हम बात करें दोस्तों अधिनियम में, तो अधिनियम में भी कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि जो महिला एवं बाल अधिकारों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम यहाँ पर आपसे पूछे गए थे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, जो कि पहले भी जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ है तब से यही टॉपिक हमें देखने को मिल रहे हैं। और जो अधिनियम है दोस्तों, अधिनियम तो मैं ये कहूँगा यार कि मतलब हर रोज और हर डेट पे और हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को ही मिल रहा है। इसके बाद में संचार से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, और इसमें भी खासकर प्रभावी संचार के तहत कुछ महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में दत्तक पुत्र से लगातार अभी एक नया टॉपिक यहाँ पे ऐड किया गया दोस्तों, जो कि यहाँ पे एक नया टॉपिक हमें 2-3 दिनों से ये देखने को मिल रहा है दत्तक पुत्र से, और कल के डेट पे जो है दत्तक पुत्र के 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले थे। और ये जो क्वेश्चन है तो दोस्तों फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट यानी कि दोनों शिफ्ट में ये पूछे गए हैं। तो अभी हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं पहला शिफ्ट का। इसके बाद में मैं आपको सेकंड शिफ्ट के जो टॉपिक्स पूछे गए हैं और जो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं आपको यहाँ पे कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दत्तक पुत्र यानी कि दत्तक ग्रहण किया और इससे जुड़े कुछ कानून यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। यानी कि दत्तक पुत्र वाले जो टॉपिक है ना दोस्तों, इसको आप अच्छा से पढ़कर जाना है। हो सके तो ये जो टॉपिक है इसको मैं एक वीडियो के माध्यम से कवर कर दूंगा, बहुत ही थ्योरी और टॉप 20 या फिर 50 क्वेश्चन वाला सीरीज चला के। ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और हर एक जो शिफ्ट में कहीं ना कहीं ये 2 से 3 नंबर जो है के क्वेश्चन आ ही रहे हैं। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में नेतृत्व से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं दोस्तों, और नेतृत्व से जो है 24 तारीख को भी यहाँ पे पूछे
गए थे, जिसमें कि नेतृत्वता के गुण यहाँ और विशेषताएं खासकर यहाँ से पूछे गए थे। ठीक है, और नेतृत्व हो गया या फिर गुण हो गया दोस्तों, या फिर हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो सामान्य प्रबंधन है, सामान्य प्रबंधन के क्वेश्चनों को बहुत ही मिक्सअप करके क्वेश्चनों को पूछा जा रहा है, वो चाहे आंगनवाड़ी से रिलेटेड हो या फिर हम और दूसरे सब्जेक्ट कह सकते हैं कि सीडीपी हो गया है, तो इसमें मिक्सअप करके आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सो कहीं ना कहीं लॉजिकल क्वेश्चन ज्यादा अभी आपसे पूछ रहे हैं दोस्तों, और खासकर आपको जो है एग्जाम देने से पहले आपका जो लॉजिकल जो सोचने की जो क्षमता है ना दोस्तों, वो जो है टेस्ट के माध्यम से बढ़ाना होगा, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं डायरेक्ट थ्योरी के आधार पर नहीं पूछ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको सोचने के यानी सोचकर आपको क्वेश्चनों को हल करना होता है। तो खासकर इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, थ्योरी को रट लेते हैं और बहुत बार होता है कि वहां पे समझ ही नहीं पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गलती होती है हमारी, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद में कल के डेट में मुझे लार के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले दोस्तों, साइंस के क्वेश्चन, जो कि 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले थे, और लार में भी अग्नाशय से निकलने वाला एंजाइम आपसे पूछा था दोस्तों, और अमाशय से निकलने वाला एंजाइम, ठीक है, कौन सा है। तो ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले थे दोस्तों 24 मार्च के, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। और हो सकता है कि लार से क्वेश्चन जो है आज की डेट में भी देखने को मिले, क्योंकि ये 24 मार्च को देखने को मिला था, तो कहने के 25 मार्च का जो पेपर होगा फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, उसमें जहाँ तक मुझे लगता है कि ये देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी तक जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ है ना दोस्तों, तब से कहीं ना कहीं लार के क्वेश्चन जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी तक पूछा नहीं गया है। ठीक है, तो इसे आप अच्छा से पढ़ के जाइएगा। इसके बाद में एकीकृत बाल विकास, ये कोई नया टॉपिक नहीं है, बल्कि ये हर रोज यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और यहाँ से भी सबसे ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों ये यहाँ से पूछे गए हैं, और इसमें भी खासकर उद्देश्य और लाभ से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी, ये टॉपिक भी आपको पढ़कर जाना है। और पंचवर्षीय योजनाओं का जो टॉपिक है दोस्तों, ये यहाँ से पूछा गया था, 12वीं पंचवर्षीय योजना, और कल के ही डेट पे मैंने बहुत ही डिटेल से बार बार रिपीट कर करके मैंने आपको जो है महामैराथन वाला क्लास में मैंने समझाया था, और एक कंप्लीट क्लास भी मैंने इसका भी अपलोड किया है, वो हो सके तो आप देख लीजिएगा, या फिर आप पीडीएफ के माध्यम से एक बार अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा, जो कि बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, सो ये वो टॉपिक्स है दोस्तों जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, और इसमें खासकर उद्देश्य आपसे पूछा था। ठीक है, पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आपको बताना था, कौन सा 12वीं पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है दोस्तों। और मैथ्स में यहाँ सॉरी माफ कीजिएगा, कंप्यूटर में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था दोस्तों क्यूआर कोड से, यानी कि क्यूआर कोड का उपयोग क्यों किया जाता है, यानी कि इसका उद्देश्य किस, इस टाइप से कुछ क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि इसकी ये उपयोग क्यों किया जाता है, इस प्रकार से यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, तो लगभग जो फर्स्ट जो शिफ्ट था दोस्तों, उसमें यही टॉपिक्स आपको देखने को मिले थे, और पूरे टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे कवर किया, जो कि 2-2 3-3 नंबर के जो क्वेश्चन यहाँ पे मुझे देखने को मिले थे, यहाँ तक कि 5 नंबर के भी जो टॉपिक्स है वो आपको देखने को मिले। जैसे बीमारी जो है कि बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, जिसमें कि हमको सभी बीमारियों को कवर करना होता है, और उसके बाद में जो टीकाकरण है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि इनको आपको पढ़कर जाना है, और परीक्षा के लिए खासकर खासकर इन टॉपिक्सों को आपको दोहराना है दोस्तों। मैं पुनः फिर से बता देता हूँ, उन टॉपिक्स को हाईलाइट करके दिखा देता हूँ दोस्तों। मैथ्स और रीजनिंग में जो परसेंटेज है, और उसके बाद में हो सके तो आप साधारण बैच पढ़ के चले जाइएगा, क्योंकि कल के डेट पे जो है साधारण बैच के क्वेश्चन कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक कम देखने को मिले, और या फिर हो सकता है कि कल के डेट पे साधारण बैच के क्वेश्चन नहीं आए हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगले योजनाओं को आपको पढ़ना है, क्योंकि योजनाओं से लगातार क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, और अधिनियम। ठीक है, तो ये टॉपिक्स है। इसके बाद में बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, वो देख लीजिएगा, जैसे विशेष आवश्यकता वाले बालक हो गया, या फिर शिशुओं की देखभाल, है ना। इसके बाद में टीकाकरण और बीमारियां। ठीक है, तो इनसे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, so इनको आप अच्छा से देख के चले जाइएगा। इसके बाद में हम नजर डालते हैं दोस्तों सेकंड शिफ्ट में, जो कि सेकंड शिफ्ट में भी काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिले, और विटामिन से दोस्तों जो है ए और के से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और खासकर इसमें भी उपयोग पूछा गया था, और ये भी टॉपिक मैंने बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन किया है, जो कि मैंने पूरा थ्योरी वाला क्लास कवर किया है, साथ ही साथ मैंने टॉप 20 या टॉप 50 क्लास वाला सीरीज चलाया था, उसमें भी मैंने बहुत ही डिटेल से वहाँ पे एक्सप्लेन किया है, और इसमें भी खासकर विटामिन के कार्य और शरीर में इनकी भूमिका से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ये टॉपिक भी बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले थे, जो कि विटामिन ए और विटामिन के से आपसे पूछे गए थे। इसके बाद में खनिज से जो है कल के डेट में क्वेश्चन देखने को मिले थे, यानी कि शरीर में अवस्थायिक खनिज तत्वों का कार्य आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसके बाद में कैल्शियम से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, बीच में क्वेश्चन कैल्शियम से कम हो गए थे, फिर कल के डेट पे कैल्शियम से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इसमें भी खासकर दांतों और विकास में, यानी कि दांतों और हड्डियों के विकास में कैल्शियम की भूमिका से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद में कल के डेट पे जो है शिशु की प्राथमिक देखभाल से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, और बल्कि मैं कल नहीं कहूंगा, ये जब से एग्जाम स्टार्ट हुए तब से कहीं ना कहीं हर शिफ्ट में ये
बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है महिला पर्यवेक्षक का। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे गए और इसमें भी खासकर गर्भवती महिलाओं को कितना पोषण की आवश्यकता होती है, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, so ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और कल के डेट पे तो और भी गजब हो गया दोस्तों, कल की डेट यानी कि सेकंड शिफ्ट में जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में पूछ लिया यहाँ पे, और पांचवी पंचवर्षीय योजना भी यहाँ पर पूछ लिया है। यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में उद्देश्य कुछ इस प्रकार से पूछा गया था। इसके बाद में सेकंड पंचवर्षीय योजना में कौन सा यानी कि जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है इसमें कौन सा मॉडल उपयोग किया गया था, ये यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। और कल के डेट में मेरे पूरे 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 12 पंचवर्षीय योजनाओं को बताया दोस्तों। उसके बाद में पंचवर्षीय योजना कब समाप्त किया गया और अब भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजना की जगह क्या रखा है और कैसे जो है योजनाओं को चला रहा है, वो पूरा डिटेल से मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया है। और 5 वर्ष जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो क्लास में भी आप देख सकते हो यदि आपके पास में टाइम हो तो, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेन किया है, जिसका प्लेलिस्ट भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है, सो वो आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद में जो फर्स्ट शिफ्ट में 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे दोस्तों, दत्तक यानी कि दत्तक पुत्र के, वही सेकंड शिफ्ट में भी यहाँ से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से पूछा गया था दोस्तों कि दत्तक पुत्र से संबंधित कानूनी और जो प्रक्रियाएं हैं वो आपसे पूछा गया था। यानी कि यदि मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँ दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन इस प्रकार से बना था कि यदि जो है कोई पुत्र है, यानी कि पुत्र और साथ साथ उनसे प्रक्रियाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पर याद रख लेना है दोस्तों। ठीक है, और ये टॉपिक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया है। सो हो सकता है कि लगातार 2-3 डेट पे ये जो है ये कुछ यहाँ से क्वेश्चन देखने को ही मिलेंगे। इसके बाद में बाल संरक्षण से लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं और कल के डेट में भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे थे। और जहां तक कि क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था दोस्तों कि लैंगिक उत्पीड़न पर कितने वर्ष की सजा का प्रावधान यहाँ पर किया जाता है, और इसको भी मैंने बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन किया है दोस्तों। ठीक है, सो ये वो टॉपिक्स है जो कि मैं लगातार जो है अच्छा से एक्सप्लेन करते हुए आ रहा हूँ। और बहुत सारे टॉपिक्स जैसे जैसे मुझे लगता है कि यार हाँ यार ये टॉपिक्स वो है जो आपको 2-2 3-3 नंबर दे रहे थे, तो उनको मैं वीडियो के माध्यम से कवर कर लेता हूँ। तो ये टॉपिक्स है जो कि आप देखते जाइएगा और एक एक क्लासेस को आपको कवर करना है। इसके बाद में कल के डेट पे जो रीजनिंग के जो क्वेश्चन है दोस्तों, इससे पहले भी आया था वैसे क्वेश्चन, लेकिन आज के डेट यानी कि आज के डेट में भी यहाँ पे प्रकाश और प्रतिबिंब से क्वेश्चन जुड़े हुए क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले हैं। ठीक है, रीजनिंग के। इसके बाद में मैथ्स में अनुपात से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों सेकंड शिफ्ट में। इसके बाद में टाइम एंड वर्क जो है मैथ्स के यहाँ पे देखने को मिले थे। अब क्वेश्चन तो मुझे जो है मिला नहीं है, बट टॉपिक मिला है मुझे अनुपात और टाइम एंड वर्क। और उसके बाद में कंप्यूटर में यहाँ पे एमएस वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, और इसमें भी खासकर पाई चार्ट से क्वेश्चन पूछा था। यानी कि इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन आया था कि पाई चार्ट का उपयोग करने के लिए कौन सा कमांड का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड भी किया है जो कि डायरेक्ट आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों वो है डीपीटी का टीका, जो कि देखिए ये डीपीटी का टीका जो लगातार आपसे पूछ रहा है दोस्तों। एक आध डेट छूटता है, उसके बाद में सेकंड अगला डेट पे फिर यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। और ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है महिला पर्यवेक्षक का। यदि आप बीमारियों में ये टीकाकरण में यदि हम देखते हैं दोस्तों, डीपीटी का टीका आप पढ़ के चले जाइएगा, और जो कि एक से एक ना एक दिन आपसे लगातार जो है यहाँ से क्वेश्चन बन ही रहे होंगे। और ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, टॉपिक नहीं कहूँगा बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि आप थोड़ा सा समय निकाल लीजिएगा एक मिनट का, और इससे आप अच्छे से गहराई से पढ़ के चले जाइएगा कि टीपीटी का टीका क्या है, किस वायरस के कारण यानी कि किसके कारण होता है, इसमें कौन सा टीका लगाया जाता है, कब लगाया जाता है। और खासकर कल की डेट में जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों वो पूछा गया है कि कितने सप्ताह में लगाया जाता है। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पर बताना था, और इसका मैंने बहुत ही डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि पहला डोज कब लगाया जाता है, सेकंड डोज कब लगाया जाता है, बूस्टर डोज कब लगाया जाता है। ठीक है, सो वो आप अच्छा से देख लीजिएगा। इसके बाद में टीकाकरण से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, और कल के डेट में भी टीकाकरण के क्वेश्चन कहीं ना कहीं काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर हमें देखने को मिले थे दोस्तों। सो ये टीकाकरण के क्वेश्चन भी आपको कवर करके जाना है। ठीक है, सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया दोस्तों। और कल के डेट में टीकाकरण से एक क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला था दोस्तों कि जो 12 जो वैक्सीन है दोस्तों टीका यानी कि टीके हैं, उनमें से कौन सा वैक्सीन नहीं है, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो वो ऑप्शनों के आधार पर था, जो ऑप्शन अलग दिया गया था। ठीक है, वो आप अच्छे से देख लीजिएगा। यानी कि पूरे जो टीकाकरण है, टीकाकरण में जो पूरे वैक्सीन है दोस्तों, उनको आपको अच्छा से कवर करके जाना है। और ये भी बहुत बड़ा टॉपिक हम ये नहीं बोल सकते कि बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके बाद में घरेलू हिंसा से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और इनको देखते हुए एग्जाम को देखते हुए मैंने इस टॉपिक को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और खासकर इसमें भी क्वेश्चन महिलाओं की सुरक्षा और उनसे जुड़े कुछ कानूनी प्रावधान से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों अभी की स्थिति में। ठीक है, और उसके बाद में कल और एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था दोस्तों, यानी कि बच्चों को गोद लेना, यानी कि कोई बच्चे यानी कोई ऐसा बच्चा है जिसको आप गोद ले रहे हो, तो उसके लिए क्या दस्तावेज क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, सो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कुछ एक आध क्वेश्चन यानी एक दो क्वेश्चन आप कह सकते हो दोस्तों कि हर एक डेट पे जो है कुछ नया देखने को
को मिलता है, लेकिन लगभग लगभग यदि हम कहें तो 70 से 80% जो टॉपिक्स होते हैं दोस्तों वो पुराने ही अभी पूछे जा रहे हैं। एक दो टॉपिक्स नए देखने को मिलते हैं, जैसे जो है यहाँ पे गोद यानी कि गोद लेने वाले जो बच्चे हैं उनके बारे में कल के डेट में पूछ लिया था, यानी कि सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, इसके बाद में योजनाओं से तो लगातार पूछे जा रहे हैं और सेकंड शिफ्ट में भी पूछे गए थे, जिसमें कि बाल यानी कि महिला और बाल विकास से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद में आंगनबाड़ी से लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं और कल के डेट में भी पूछे गए थे और इस टॉपिक को भी मैंने कवर किया है, जिसमें कि आंगनबाड़ी केंद्र की भूमिका और सेवाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे ज्यादा यहाँ पर पूछ रहे हैं। और प्री स्कूल तो एक ऐसा टॉपिक हो गया है जो अभी की स्थिति में लगातार पूछे जा रहे हैं। और जब मैंने प्रीवियस क्वेश्चन को बहुत ही गहराई से अध्ययन किया दोस्तों, तो उसमें भी मैंने देखा कि जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ था तब से लगातार क्वेश्चन यहाँ से जो है पूछे ही गए थे। बीच में जो है एक आध शिफ्ट में एक आध डेट पे कहीं ना कहीं छूट रहा था, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो है यहाँ से क्वेश्चन बने ही हैं और ये बहुत ही ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ तक हम कह सकते हैं कि 5-6 क्वेश्चन लगभग इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं फ्री स्कूल से। इसको आपको अच्छा से ध्यान देना दोस्तों। और जो आप जब आपका सिलेक्शन होगा तो कहीं ना कहीं आपको जो बच्चों को मैनेज करना है, बच्चों को जो संभालना है, तो वो इसी के अंतर्गत आएंगे। सो ये एक बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। ठीक है, तो इस टॉपिक को आपको अच्छा से पढ़ना है दोस्तों, और हो सके तो आपके पास में नोट्स हो तो वो इससे पढ़ लीजिएगा, या फिर आपने कहीं से पढ़ रखा है और आपने नोट करके रखा है तो आप वहां से पढ़ सकते हो, या फिर आपके पास में कोई साधन नहीं है पढ़ने का तो आप जो है मेरे चैनल में एक मैंने बहुत ही डिटेल से वीडियो एक्सप्लेन किया है, वो आप पढ़ सकते हैं, जो कि उसका पीडीएफ भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। सो आप डाउनलोड करके वीडियो और पीडीएफ दोनों देख सकते हैं, जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, इसके बाद में नेतृत्व से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं दोस्तों। नेतृत्व और संचार से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और यहाँ से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो ये आप अच्छा से पढ़ के चले जाइएगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में इसमें भी खासकर अच्छे नेता के गुण कल के डेट में आपको पूछ लिया गया था दोस्तों। ठीक है, और संचार के प्रभावी यानी कि प्रभावी संचार के कुछ जो प्रभावी सिद्धांत है उनके बारे में यहाँ पर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या फिर जो कार्य है उससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। और इसके बाद में लीडरशिप से कल के डेट पे क्वेश्चन पूछा गया था, और लीडरशिप पे तो जो कहीं ना कहीं क्वेश्चन को कनेक्ट करते हुए हर डेट पे क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। और अभी जो एग्जाम जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ है तब से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन पूरे लॉजिकल क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। पूरे नहीं कहेंगे बल्कि हम कुछ परसेंट क्वेश्चन जो है लॉजिकल क्वेश्चन आ रहे हैं और कुछ थ्योरी के आधार पर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे नंबर यदि चाहिए तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। एक तो थ्योरी आपके पास में होना चाहिए, यानी कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, दूसरा आपकी सोचने की जो क्षमता है वो आपको डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन है दोस्तों वो जैसे सीडीपी हो गया या फिर जो लीडरशिप हो गया है ना, कुछ ऐसे टॉपिक्स है सामान्य प्रबंधन के और सीडीपी के, उनको आपको क्या करना होगा, सोच के, यानी कि आपका दिमाग को खोलकर, यानी कि आपको सोचकर उन क्वेश्चनों को हल करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चनों में टूटोगे दोस्तों, सो कहीं ना टूट पड़ोगे तो कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो इन दोनों को आपको अच्छा से समझना है। इसके बाद में अधिनियम से करके डेट पे आए थे दोस्तों, और अधिनियम से भी काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले थे। और अधिनियम से यानी कि अधिनियम का कल एक मैंने बहुत ही अच्छा से जो महामैराथन चला था दोस्तों, उसमें भी मैंने वहां पे बहुत ही अच्छे से पढ़ाया था और कल के डेट पे पढ़ाया था दोस्तों। और कल के ही डेट पे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था ज्वेनल जस्टिस बोर्ड के बारे में, जो कि मैंने वहाँ पे बहुत ही डिटेल से बताया था बाल संरक्षण अधिनियम में। तो ये वो टॉपिक्स है दोस्तों जो लगातार आपसे पूछ रहे हैं, और इसमें भी खासकर जो है बाल अपराधी से संबंधित कानूनों से जो है वो ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये टॉपिक्स है आपको याद रखना है। और बाल विकास से जुड़े कुछ अधिनियम है ये भी आपसे पूछे जा रहे हैं। तो लगभग मैं जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताया है दोस्तों, और ये जो मैंने लिख के नहीं लाया बल्कि मैंने ये टॉपिक्स वो रखा है जो कल के डेट पे आपसे पूछे गए हैं, या फिर हो सके तो आप दूसरा कोई एनालिसिस क्लासेस देख लीजिएगा, उसके बाद में आप मेरी क्लासेस देखिएगा और उसमें आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत सारे टॉपिक्स होंगे। क्योंकि मैं कोई एक क्लास देख के ये जो है ये पूरा आपके टॉपिक्स नहीं निकालता हूँ, बहुत सारे क्लासेस मुझे देखना होता है तब जाके मैं ये टॉपिक्स कवर करता हूँ। सो ये आपको बहुत सारे क्लासेस देखने के बाद में मिलते हैं, वो मैं एक ही वीडियो में एक ही क्लास में देने का प्रयास करता हूँ। तो आपका एक तो समय बचता है, और मैं आप लोगों के लिए इसीलिए बनाता हूँ ताकि आपका समय बचे और आप जो इधर उधर देखते हो वो आपका कम हो। सो कहीं ना कहीं आपको ये बहुत हेल्प करते हैं ये क्लासेस। ठीक है, और आप अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों। और जिनका भी आज के डेट पे एग्जाम है उनको बेस्ट ऑफ लक, और हो सके तो ये टॉपिक्स एक बार अच्छे से आप रिपीट रिवीजन कर लीजिएगा, और आपको खासकर सेकंड शिफ्ट में भी इन्हीं टॉपिक्स
को दोहराना है दोस्तों, और मैथ्स और रीजनिंग हो सके तो आप अच्छा से करके चले जाइएगा, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग के टॉपिक्स चेंज नहीं हो रहे हैं, तो एक एक दो टॉपिक्स लगभग मुझे जहाँ तक लगता है कि चेंज हो रहे हैं, तो इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद में सरकारी योजनाएं, अधिनियम और जो टीकाकरण और बीमारियां हैं, इनको खासकर आपको देख लेना है दोस्तों, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट क्लास था, और मैंने इस क्लास में वही टॉपिक्स कवर किया जो ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस क्लास के माध्यम से वो टॉपिक्स मिले दोस्तों जो आपको आगे आने वाले डेट्स में हेल्प करेंगे, और आपको आपकी सफलता की ओर जो है ले जाने में हेल्प करेंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ इस क्लास के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिल गई होंगी, और ऐसे ही क्लासेस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि इस चैनल में नए हैं तो। और बहुत सारे ऐसे क्लासेस हैं जो आपको आपके एग्जाम में हेल्प करने के लिए मैं अपलोड करते रहता हूँ, और बहुत ही कम और बहुत ही शॉर्ट में और बहुत फिल्टर करके जो है क्लासेस देता हूँ दोस्तों। सो वो आप देखते जाइएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद।